कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यानी कि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। हमें ना तो किसी की लंबाई ज्ञात करनी, ना किसी की वैल्यू ज्ञात करनी, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दो। पहला देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई के दोगुने से लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें क्या बताना, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई तो हम बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ इतना फोकस करना है कि क्वेश्चन ने कहा है द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात करना। तो हमें इससे लंबाई और चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ लंबाई और चौड़ाई की मदद से हम द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या, माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई वो हो जाएगी आपकी x मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई वो हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, कैसे हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुने से, ये चौड़ाई है इसका दोगुना हो गया 2x हो गया, और कितना अधिक है, एक अधिक है, एक जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कैसे लिया हमने। बस हो गया सवाल हमारा प्रश्नानुसार। बस आपको यही चीजें निकालने की प्रैक्टिस करनी है, कैसे निकालते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा हमारा 528, और होता क्या हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हमारी 2x प्लस 1 और चौड़ाई है हमारी x बराबर 528। x की गुणा कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से करेंगे प्लस में x हो जाएगा। बच्चों गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इस पर होगी एक इस पर होगी। इसकी जब हमने 2x से करी तो 2x स्क्वायर हो गया, और इसकी इससे करेंगे तो 1x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हम दिखाते नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक है, बराबर 528 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 उठा के डाल ले और बराबर के इस पार, तो माइनस के 528 हो जाएगा बराबर 0। बस बच्चों क्वेश्चन ने इतना ही कहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको सॉल्व कीजिए। ये था आपका सवाल नंबर दूसरे का पहला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। देखिए सवाल नंबर दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। माना पहला अंक वो बराबर x। बच्चों ये बात ध्यान रखें, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और पूर्णांक का मतलब होता है नंबर। तो अगर पहला अंक x है तो दूसरा अंक क्या होगा, दूसरा अंक वो बराबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा 306। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो x बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का,
बराबर 0। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।